अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल। हाँ जनाब, आज हम सेल्फी फोटोग्राफी वीडियो सेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि जब आज इसका इसका रिवाज इस कदर आम हो चुका है कि इवन मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, खाना काबा और बड़ी ही मुकद्दस ज़ियारात और मकामात पर हम लोग जो हैं वो अपनी जो तवज्जो है वो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नजराना पेश करने की बजाय हमारी जो तवज्जो है वो तमाम तर अपनी सेल्फीज की तरफ और अपनी खुद नुमाई की तरफ जो है वो आजकल हो जाती है। और इस खुद नुमाई से तंग आकर सऊदी वजारत हज उम्रा ने बाकायदा तौर पर 4 हिदायत जारी की हैं ताकि जो लोग हैं जो ज़ियारात के लिए, इबादत के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेकर जाते हैं, अपनी हाज़िरियों को कीमती बनाने के लिए उनको ये हिदायत वजारत हज व उम्रा ने सऊदी अरब से जारी की है कि अपनी इस फोटोग्राफी और इस वीडियो के जो सेशंस जो आप दौराने तवाफ, दौरान इबादत करते हैं, इसको कम कीजिए। और कम करने के अलावा इसके अंदर ऐसी डायरेक्शंस दी हैं कि जिस पर अमल करके आप दूसरों को तकलीफ से बचाएं। तो जनाब, मैं उन 4 पॉइंट्स पे ज़रूरी समझता हूँ कि हम इनको हाईलाइट करें, क्योंकि मैंने बहुत देखा कि हमारे फेसबुक पर और बाकी तमाम तर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, यूट्यूब समेत हर जगह पर ऐसा है कि हमारे जो दोस्त अहबाब जाते हैं तो वो उनका टोटल जो फोकस है वो सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि हमें वीडियोस बनानी है, हमें पिक्स बनानी है, सेल्फीज बनानी है। जबकि अगर गौर कीजिए तो ये एक ऐसा वक्त है कि जो 100% हमारे तमाम ज़िंदगी के गुनाहों का अजाला करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होकर अपनी माफ़ी मांगने और खुद एहतसाबी के साथ साथ आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का एक वक्त होता है, जिसको हम सेल्फीज़ और खुद नुमाई में ज़ाया करते हैं। जी जनाब, सऊदी वजारत हज उम्रा की डायरेक्शन के मुताबिक नंबर 1, आप फोटोग्राफी ऐसे अंदाज में करेंगे कि जिससे बाकी जो मौजूद वहाँ पर ज़ायरीन हैं उनकी इबादत और उनके तवाफ या उनकी जो अब इबादत से मुतल्लिक़ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, किसी के अंदर भी कोई रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। जी जनाब, आपको जो मरकज़ी रास्ते हैं उन रास्तों पर अब फोटोग्राफी वगैरह करने की इजाज़त नहीं हो, बल्कि उसके लिए थोड़ा उस मेन जगह से हट कर आपको जगह दी जाएगी, ताकि जो लोग इबादत कर रहे हैं, जो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त की खालिस रज़ा के लिए अपनी गर्दन झुकाना चाह रहे हैं, उनको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि असल मकसद वहां पर जाने का यही है, ना कि फोटोग्राफी। सो जनाब, फोटोग्राफर्स को पहली डायरेक्शन जो जारी की गई है कि दूसरों के लिए रुकावट मत बने। नंबर 2, किसी की प्राइवेसी मुतासर ना हो। आप लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि जब सेल्फी या वीडियो क्लिप जब हम अपने तरफ मोड में लेकर आकर करते हैं, सेल्फ मोड में, तो हमारे पीछे कोई फैमिली है, कोई नहीं आना चाह रहा आपके कैमरे में, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, तो उसको, उसकी प्राइवेसी को, उसकी लाइफ को आप हरगिज़ भी, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप उसको किसी खातून की एक्टिविटी को कैप्चर करें या किसी भी मर्द को भी बिल्कुल कैप्चर कर सकें कि जो नहीं आना चाह रहा आपके कैमरे में, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सो आप किसी की प्राइवेसी को मुतासर नहीं करेंगे। नंबर 3, कि अगर आप किसी और की वीडियो या तस्वीर अपने कैमरा में लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अब आपको प्रॉपर उससे इजाज़त तलब करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई भी फर्द हो, उससे आपको पहले इजाज़त तलब करना होगी। बगैर इजाज़त के ये इल्लीगल, गैर कानूनी कंसीडर होगा। और चौथी जो हिदायत वजारत ने जारी की है, सऊदी अरब की वजारत ने, तो उनका ये कहना है कि अपना जो वक्त आप
ज़ियारात के लिए वहाँ तशरीफ़ लेकर जाते हैं, अपनी हाज़िरियाँ करते हैं मक्का पाक में या मदीना मुनव्वरा में, तो ये अपना जो ज़्यादातर वक्त है वो वक्त आप इबादत में गुजारें। आप अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, ना कि आप अपने वक्त को जो है वो इन तमाम कामों में लगा दें कि जनाब आप सेल्फीज़ बना रहे हैं, स्टोरीज़ बना रहे हैं, आप तारीख़ी मकामात को कैप्चर कर रहे हैं। आपका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अपने खालिक को राज़ी कर लें और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क व अक़ीदत का भरपूर इज़हार करें। सो जनाब ये है बुनियादी मकसद। उम्मीद है कि इस मकसद को तमाम दोस्त जो हैं वो पूरा करेंगे ताकि दूसरों के लिए भी आसानी का बायस बने, और जो बुनियादी तौर पर जिस एम को लेकर आप जाते हैं वहाँ पर, वो मकसद अल्लाह ताला करे कि हम सब वो हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपने अब तक हमारे चैनल उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ जो ही दीनी खबरों के लिए भी, और अपना और अपने प्यारों का आपने बहुत सा ख्याल रखना है। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।